हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मेरे साथ है बंसा सर। हेलो सर, हेलो सर। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया सर। सो बेसिकली ये जो सेशन रखा हूँ सर, मैं जो गेट 2023 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो भी गेट एस्पिरेंट है, हम्म। वो अगर अभी से प्रिपेयर करे और वो चाहते हैं कि टॉप 100 में हम आए। हाँ। आप ऑलरेडी टॉप 100 में आए हैं। जी सर। सो एक जो स्टूडेंट मेहनती है, जो जान लगा के मेहनत करने को तैयार है, हम्म। तो उसका प्लानिंग कैसे होना चाहिए? अभी से अगर वो प्लान करे तो क्या वो टॉप 100 में आ सकता है, और उसका प्लानिंग कैसे होना चाहिए सर? सर, अभी से कोई अगर स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहा है 2023 की, तो आराम से वो अंडर 100 रैंक अचीव कर सकता है। हम्म, सर, उसको अंडर 100 रैंक लाने के लिए जो चीज़ करना है वो गेट के फुल फॉर्म में ही है। जैसे सर, गेट का एक फुल फॉर्म तो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सर, उसका एक और फुल फॉर्म है। मैं जो बोलता हूँ, जैसे अगर कोई बच्चे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए गेट का तैयारी हाँ करने के हाँ। लिए, तो जी फॉर गाइडेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, एंड सर ई फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। ओके। तो अगर ये चीज को अगर फोकस करें ना, तो गेट की तैयारी में आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर जी फॉर गाइडेंस कहने का मतलब है सर, कि जैसे हम लोग सर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें या कोई भी चीज करें सर, अगर मेरे को यहीं से, मैं अंबिकापुर से हूँ, हाँ। मेरे को अंबिकापुर से कोई दूसरे प्लेस में जाना है, तो जब तक मेरे को उसका पाथ नहीं पता होगा, जब तक मैं राइट पाथ में नहीं जाऊंगा, जब मूव करूंगा, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। और अगर मेरे को उसका जगह नहीं पता है, तो मेरे को उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। चाहे मैं गाइडेंस खुद से लूं, चाहे मैं मैप के थ्रू लूं, चाहे मैं अपने दोस्तों से या किसी से पूछ के लूं, हाँ। बट विदाउट गाइडेंस में उसको अचीव नहीं कर सकता। वैसे ही मेरे को लगता है सर, कोई भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन में जाने के लिए उसको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी स्टूडेंट करे, चाहे वो गाइडेंस बुक के थ्रू ले, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू ले, आजकल तो यूट्यूब में भी इतने सोर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल। उसके थ्रू ले, तो एक प्रॉपर गाइडेंस लेके एक राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सर, एटीट्यूड का मतलब ये है कि कई बार जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आता है, हाँ। कि मतलब एग्जाम निकलेगा कि नहीं। कई बच्चे ये भी सोचते हैं, जैसे मेरे साथ जो बैचमेट थे, कि 11th 12th के बाद कई लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे रहते हैं सर, आईआईटी नहीं निकला है, हाँ। तो उसका प्रेशर रहता है कि अब फिर से इतना गेट का मेहनत करेंगे, तो मतलब निकलेगा कि नहीं। तो पहले ही अपने माइंड को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो मतलब तैयारी करते समय हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट आएगा। डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, राइट डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, तो पक्का रिजल्ट आएगा। अब सर, मैं भी तो जैसे बात करूं, तो मेरा भी कोई कॉलेज बहुत बड़ा नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने राइट डायरेक्शन में तैयारी किया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी किया, तो मेरी भी फाइनल ईयर में वो भी इंजीनियरिंग के साथ रैंक आई। सर, तीसरा टाइम मैनेजमेंट सर, जैसे कोई स्टूडेंट है, खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मतलब अपने स्टडी को प्लान करने की जरूरत है, कि हम लोग ये सब्जेक्ट अगर अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो इसको इतने दिन में हम लोग को कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई भी सब्जेक्ट को शॉर्ट में नहीं वो कर सकते। हाँ, मतलब मतलब खत्म हाँ, करना है, ऐसा ऐसा नहीं कर शेड्यूल नहीं सकते। होना हाँ, चाहिए। और अगर शॉर्ट में खत्म करेंगे तो आगे जाके सर टेस्ट में मार्क नहीं आएंगे, हाँ और टेस्ट में मार्क नहीं आएंगे तो फिर डिमोटिवेशन आएगा। हाँ। ठीक है, तो अपने को टाइम मैनेज करना है, कि मतलब जैसे कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज में जो लेक्चर उतना यूजफुल नहीं है, उस लेक्चर में मतलब पीछे बैठ के क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, तो पढ़ने वाला काम को घर में आके कंप्लीट करें। कॉलेज जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम जाए। इस तरीके से टाइम को मैनेज करें तो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं, एक प्लानिंग से अगर मैनेज करेंगे तो। हाँ। और सर, जो ड्रॉपर है, जो पास आउट है, उसके तो ये चीज की दिक्कत नहीं है, हाँ। वो टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सकता है। बिल्कुल। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सर ई है, इन्वायरमेंट। एंड सर, ई को मैं एक और मतलब बोलता हूँ, इंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। हाँ, एनवायरमेंट। ओके। इन्वायरमेंट और इंजॉयमेंट कहने का मतलब है सर, कि जैसे हम लोग जैसे सर 10-15 लोग मिलके अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट होता है। बिल्कुल। तो उसमें ना अपने आप पढ़ने का मन करता है। जैसे सर, अगर मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, तो गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा। अब उस प्लेस में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अकेला जाऊं, शायद मैं उस चीज को उतना एंजॉय ना करूं। बट अगर 5 लोग उसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस एक ट्रिप के थ्रू जा रहे हैं, तो ट्रिप की तरह जा रहे हैं, तो उसका उसको ज्यादा इंजॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे, और इन्वायरमेंट भी अच्छा क्रिएट होगा। बिल्कुल। तो बस वही चीज है कि मतलब जो, मतलब भले अगर कोई ऑनलाइन भी स्टडी कर रहा है, तो कुछ तो ऐसा एक ग्रुप बना के रखना चाहिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बच्चों से जुड़े, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े, कि मतलब ना, कि कई लोग आपस में एक मतलब लूप के थ्रू कनेक्टेड हो, कि मतलब उनको लगे कि हम लोग अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं, कई लोग मिल के तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन का माहौल है, उससे पढ़ने का भी मन करेगा। कभी टेस्ट में कम नंबर आएगा, रैंक कम आएगा, तो अपने आप को ऊपर भी लाने की कोशिश करेंगे, कि मतलब हम लोग का कम नंबर आ रहा है तो क्या गलती है। ठीक है, जब तक वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक थोड़ा सा वो चीज में मतलब लैग कर जाते हैं स्टूडेंट। और सर, इंजॉयमेंट कहने का मतलब ये है कि सर,
जैसे गेट का एग्जाम ऐसा नहीं है कि मतलब रट के पढ़ना है या मग कर लिए तो निकल जाएगा एग्जाम। पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अगर चीज है, तो अगर कॉन्सेप्ट से अगर लोग सीखेंगे तो उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे सब्जेक्ट को, और एंजॉय करेंगे तो सर वो प्रिपरेशन का मजा भी अलग आएगा। मतलब गेट निकले ना निकले, बट लगेगा कि 6 महीना में हम लोग कुछ सीखे हैं और वो आगे भी काम आएगा। तो बस सर इसी 4 लेटर को समझ लें लोग, 4 शब्दों को, और उसी के अनुसार तैयारी करें तो मेरे ख्याल से एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल सर। आपने जो बातें बताई है उसमें एक चीज मुझे क्लियर हुआ कि आपको अगर टॉप 100 में आना है तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बात आप में होनी चाहिए। स्पेशल बात ये होनी चाहिए कि ये जो चीजें सर ने बताई है वो चीजें आप प्रॉपरली मैनेज कर पा, है ना? कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि हर एक व्यक्ति का, कोई हो सकता है जॉब में रहकर प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई हो सकता है कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर रहा है। तो सब व्यक्ति के पास जो 24 घंटे है उसको यूज करने का तरीका अलग है, सब अलग अलग कंडीशन बिल्कुल है, तो उसको प्लान करना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंट एंड एंजॉयमेंट। सो एनवायरनमेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो रहे हैं, आप टेक्निकली बातें करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको मजा आने ही वाला है। साथ के साथ एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक चीज को सोचने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है ना? कोई बात जैसे आप बोल रहे हो, सो वो सोचने का, मैं सुनूंगा तो मेरा सोचने का तरीका उसमें अलग होगा, कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा। तो इस प्रकार की चीजें रहती है। सो ऑब्वियसली यस, ये 4 चीजें हैं। सर एक चीज और बोलूंगा, जैसे मैं अपने तैयारी के दौरान का बात करूं, हाँ, तो हम लोग जैसे कोई मूवी भी देखने गए ना, हाँ, तो मूवी से आके जैसे उसी ग्रुप में जाते थे जो तैयारी कर रहे हैं, मूवी से वापिस आके मूवी का डिस्कशन नहीं चलता था, गेट का था कि ये कल क्वेश्चन नहीं बना, ये बना, मतलब उस तरीके का होना चाहिए। लास्ट के 1 महीने में भी जैसे सर सब कोचिंग सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल। तो लास्ट के 1 महीने में मतलब इतना तैयारी में सब हो गए थे कि अपने आप पढ़ने का मन करता था। उस समय 15 घंटा भी कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। तो मतलब अपने आप को उस जोन में लाने की कोशिश करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आप प्रिपरेशन में जान लगा देते हो, वो शिद्दत वाला प्यार आ जाता है, तो फिर तो बात ही अलग है। उस पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो आपको पुश करके पढ़ो करके। आप खुद से बैठेंगे, आप खुद से समय का सही यूज करेंगे, आपको मन करेगा पढ़ने का। इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अभी तो पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये लंबा ड्यूरेशन है सर। यहाँ से अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम तक, तो उतने टाइम तक आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको मेजर करना है प्रॉपरली, कि भाई कितना प्रिपेयर हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा जोन आपका वीक है, कौन सा जोन आपका स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजों के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल जो मुझे लगता है वो है टेस्ट सीरीज। जी सर, है ना? सो टेस्ट सीरीज में मुझे जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन है गेट एकेडमी के पास, हमारे जो लाइव क्लास वाले बच्चे हैं और जो पीडीजीडी वाले बच्चे हैं, उनको तो हम वीकली टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ के साथ डीपीपी भी प्रोवाइड कर रहे हैं सर। इसके अलावा हमारा जो फुल गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो गेट 23 के लिए हमने प्लान किया है, तो उसपे चैप्टर वाइज टेस्ट भी रखे हैं। तो सर एक जो स्टूडेंट है, उदाहरण के तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि एक स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है जी सर, अब उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, या क्या एक स्टेप्स होने चाहिए एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए? सर सबसे पहले तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे सर आप बोले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को गेट का सिलेबस देखना चाहिए। हाँ। कि मतलब जो कोई मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट है या सिविल ब्रांच का स्टूडेंट है, तो उस टॉपिक उसके सिलेबस में, गेट के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक मेंशन है। उसके अलावा जैसे वो सिलेबस देख लिया, उसके बाद अगर वो जैसे अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के तैयारी कर रहा है, सपोज गेट के एकेडमी के ही थ्रू तैयारी कर रहा है, हाँ। तो उसको सिंपल कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से लेक्चर चल रहा है उसी को फॉलो करना है, और जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, क्योंकि कुछ सेल्फ स्टडी वाले भी होंगे, कि मेरा एक यूनिट सर कंप्लीट होता है, जैसे हम लोग पहला यूनिट का बात किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंप्लीट हुआ, या एक्चुअली लोडेड बार कंप्लीट हुआ, हाँ। तो हम लोग को वो उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझने के बाद हम लोग को उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी सर कई लोग क्या करते हैं कि फाइनल आंसर आ गया, मतलब तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट शुरू बार में ये अप्रोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर गेट पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है, हाँ। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ नए तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग का ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वो हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग चेंज लेंथ के लिए PL अपॉन E फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, हाँ। तो फॉर्मुला यूज क्यों कर रहे हैं, वहाँ P क्या चीज है, एरिया का क्या रोल है, E का क्या रोल है, वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक वो क्लियर नहीं है ना, तो केवल आंसर लाने से कुछ काम नहीं चलेगा, वो हम लोग बस कैलकुलेटर
चलाना सीख रहे हैं। अगली बार हो सकता है एरिया चेंज हो जाए। हाँ, ग्रेजुअल चेंज, इंटीग्रेट करना पड़ जाए, हाँ। जो भी चीजें है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उसमें जो भी स्टेप्स फॉलो करें वो हमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। थर्ड, जैसे सर जैसे एक यूनिट हम लोग को कंप्लीट होता है तो हम लोग इसीलिए टेस्ट सीरीज इस तरीके से लॉन्च किए हैं। जैसे मैं अपने तैयारी के दौरान ये मेरे को थोड़ा सा कमी फील होता था हाँ। कि हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करके उसका टेस्ट नहीं दे पाते थे, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज है तो उसमें सात आठ टॉपिक मिला के एक टेस्ट होता है। तो हम लोग परफॉर्मेंस को बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज से क्या होता है, कंपटीशन का वो क्रिएट होता है, टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है, उससे थोड़ा रैंकिंग आएगा, और उस टाइम फ्रेम में हम लोग गलतियां ज्यादा करते तो अपने को अपनी मिस्टेक समझ में आती है। तो अगर वो शुरू से ही सुधरना शुरू हो जाए तो बेटर है ना, कि हम लोग बाद में 6-7 टॉपिक का एक साथ टेस्ट देके सुधारे। तो अभी तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूड किया है टेस्ट सीरीज में। तो जैसे हमारा एक यूनिट कंप्लीट होता है तो हमें उसका टेस्ट देना है, नोट्स को रिवाइज करके। अब टेस्ट देते समय क्या अप्रोच होना चाहिए, तो पहला तो मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट को कि बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं देना। एक बार हम लोग चैप्टर पढ़ लिए, उसका रिवीजन किया, उसका टेस्ट दिए। टेस्ट देते समय सर जैसे आधे घंटे का टेस्ट है या जितने भी ड्यूरेशन का तैयार है, तो पहले तो वो कोशिश की कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको विद इन टाइम फ्रेम बनाने की कोशिश करें। उसके लिए कोई अभी स्पेशल प्लान लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने हिसाब से टेस्ट दोगे तो धीरे धीरे खुद समझ में आएगा कि टेस्ट सीरीज देने का क्या प्लान होना चाहिए। टेस्ट देने के बाद सर सादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उसका एनालिसिस प्रॉपर करें। मतलब बिफोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है रिविजन, आफ्टर टेस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अब एनालिसिस में भी सर कोई क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन है वो देखने लगते हैं। मैं बोलता हूं कि पहले सॉल्यूशन मत देखो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको वापस एक बार ट्राई करो। हो सकता है उस समय टाइम फ्रेम के प्रेशर के कारण ना बना हो, लेकिन वो क्वेश्चन हमसे बन सकता हो। बिल्कुल ठीक है, तो अगर खुद से उसको सॉल्व करके एफर्ट करेंगे तो चीजें दिमाग से नहीं निकलेंगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और या कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका एनालिसिस मैं बोलता हूँ 3 तरीके से करना चाहिए, जो मैं फॉलो करता था। पहला तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि मतलब उस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है क्या। मिस्टेक 3 ही कारण से हो सकता है। एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो टॉपिक हम लोग का वीक है, यही तो टेस्ट सीरीज का काम है। उसको वापस पढ़ना है, जिसके थ्रू भी गाइडेंस ले रहे हैं उनसे क्लियर करना है। तो पहला स्टेप ही हो गया। दूसरा हो सकता है कि सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट से ये मिस्टेक होता है, अगर कॉन्सेप्ट का दिक्कत नहीं है तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक वो होगा। सर लाइक सर जैसे यूनिट का ही मिस्टेक हो गया, सॉम में बहुत यूनिट का मिस्टेक करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, तो सिली मिस्टेक के कारण अगर क्वेश्चन नहीं बना है तो कई स्टूडेंट मैं सर जिसका अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है या अच्छे कॉलेज से रहता है उसका गेट में रैंक ना आने का मेन कारण ही सर सिली मिस्टेक है। और कोई स्टूडेंट अगर सर गेट का एग्जाम दे के आया और किसी को ये बोलेगा कि मेरा सिली मिस्टेक के कारण रैंक नहीं आया, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो उसको कोई नहीं सुनने वाला, नहीं सुनेगा। बिल्कुल। और सर उसकी वो एक्चुअल में अगर वो सिली मिस्टेक के कारण भी रैंक नहीं आया तो मैं तो बोलूंगा उसकी तैयारी अधूरी थी। गेट का मतलब ये नहीं कि खाली हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को कंपटीशन एग्जाम देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। तो सिली मिस्टेक के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके लिए टेस्ट सीरीज का एक अलग से कॉपी बनाओ, जिसको मैं जनरली मिस्टेक कॉपी बोलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसको वहां लिखो कि मतलब मेरे को सॉम में अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यूनिट का ध्यान देना है। कई लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं, डायमीटर दिया उसको रेडियस ले लेते हैं, और तो उसको भी लिखो कि मतलब इस तरीके का मिस्टेक अगली बार रिपीट नहीं करना है। हार्ड कॉपी में लिखना है, हार्ड कॉपी में लिखो, सॉफ्ट बनाना है सॉफ्ट, वो लोग का मतलब तरीका है, इंडिविजुअल है। थर्ड, कई बार ये भी होता है कि सर एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है टेस्ट सीरीज में, वो होता है सर, सब में होता है। कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है, कई बार कुछ कोचिंग ईएस के टॉपिक को मिक्स कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ कई बार हो जाता है। आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं बोलता हूँ उसको इग्नोर करो, क्योंकि पहले जो गेट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस करना है, क्योंकि पहले तो हम लोग का जो सर सिलेबस है उसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो उसको इग्नोर करना बेटर रहता है। तो सर इस तरीके से टेस्ट सीरीज का मेरे को लगता है एनालिसिस करना चाहिए। और तो आप सर अच्छा ऑप्शन है, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, तो एक यूनिट कंप्लीट करने के साथ अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हो सकता है जो स्टूडेंट नए होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में बस मिलने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम एक स्पेशल तरीके से टेस्ट सीरीज को फ्रेम किए हैं, ये टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर दिए हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, और बाकी चीजों में भी कुछ कुछ स्पेशल चीजें रखा गया है। तो आप टेस्ट सीरीज में वो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। टेस्ट मुझे लगता है सर जो बच्चा अगर जो बातें हम बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज के साथ उसको कोलैब करके अपना प्रिपरेशन कर लिया, उसका रैंक पक्का है। रैंक पक्का है सर। और सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट करते जाएंगे, गेट का एग्जाम अच्छा जाएगा। बस प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ये नहीं कि टेस्ट देके आ गए खत्म कर दिए फिर आगे बढ़ गए। और एनालिसिस के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करते रहना है बिफोर एग्जाम तक।
मतलब एग्जाम के दिन ये ना हो कि आपके पास हो सकता है पेपर थोड़ा सा मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना सर, कुछ भी हो सकता है। हाँ। पेपर जैसे इस बार 2022 में पेपर आपको इस तरीके से देखने को मिला कि थोड़ा सा टफ था पेपर, कंपेयर टू लास्ट ईयर जो पेपर रहे हैं टफ था। अब मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है 23 में ऐसा पेपर आ जाए जो बहुत ही इजी रहे। इजी है। हाँ, है ना, तो अब इजी हो गया तो इस पे खुश होने वाली बात नहीं है कि सर आपसे, उसमें तो दुखी होने वाली हाँ दुखी होने वाली बात हो जाएगी। इस बार मैं सर जो स्टूडेंट पढ़े थे अच्छे से हाँ इस सबका बार रैंक आया है 22 में ना। हाँ 22 में। हाँ क्यों रैंक बिल्कुल आया? क्योंकि पेपर टफ था तो जो पढ़े वही बना पाए। इजी में तो क्या होता है जो ऊपर ऊपर से पढ़े हैं बस फॉर्मुला देख के गए हो सकता है वो भी बना ले, और तुम लोग से एक आध मिस्टेक किसी पढ़े हुए एक आध सिली मिस्टेक हो गया तो रैंक कितने डाउन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर वो तो हम लोग के हाथ में नहीं है, अपने को इजी पेपर आए या टफ है सबके लिए तैयार रखना है अपने सबके को। लिए तैयार रखना है। हाँ बस भगवान से कुछ प्रार्थना करना है तो मैं तो बोलता हूँ जो तैयारी क्या हो यही करो कि टफ पेपर आए, टफ पेपर आए। क्योंकि रैंक लाना है नंबर नहीं लाना है सर। हाँ हाँ। और एक चीज और है कि ये सारी चीजों के साथ साथ अब मुझे लगता है सर, जैसे आपने बोला कि इन्वायरमेंट में एक चीज उसी के अंदर ही है कि आपको प्रॉपर एग्जाम का इन्वायरमेंट पता होना चाहिए, उसको लेके टेम्परामेंट जो है आपका सेट होना चाहिए। क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में अगर आप एक भी चीज गलत कदम ले लेते हैं, वहां पे गलत स्टेप ले लेते हैं, या एक क्वेश्चन में जैसे आपने 10 मिनट दे दिया तो हो सकता है वो बाकी चीजों को आपका नुकसान कर दे। सो एग्जाम का टेम्परामेंट फिक्स होना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गेम ही है, सब एक मैच ही है। अगर मैच में आपने गलती किया, गलत आउट हो गए, जैसे क्रिकेट मैच की बात करें, गलत आउट हो गए तो उसके बाद आपको दोबारा तो मौका नहीं मिलने वाला, है ना। सो उस समय आप प्रॉपर खेलिए कि जो बॉल लीव करने का है वो उसको लीव कीजिए, जो लगता है कि शॉट लगाना है उसमें शॉट लगाइए। सो एक प्रॉपर टेम्परामेंट लगता है जरूरी है। सर और एक चीज है जो लास्ट, जैसे अभी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन वाला पार्ट आपने बोला है कि डिमोटिवेशन आएगा और सबको आएगा, चाहे आप फर्स्ट रैंकर ही क्यों ना हो। 23 में आपका फर्स्ट रैंक भी आने वाला होगा, तब भी वो स्टूडेंट को अगर हम बात करेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ सर ऐसा कोई सिचुएशन था जिसमें मैं डिमोटिवेट हुआ, और वो कॉमन चीज है ना। क्योंकि एक टाइम है जहां पे लगता है कि कुछ चीजें यार मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट रैंक लाया, याद रखना कि वो जब सोच रहा था कि जो चीज उसके फेवर में नहीं जा रहा है वही चीज को वो फेवर में अपने कन्वर्ट किया। तो ये चीजें तो रहेंगी ही। अब सर जैसे टेस्ट सीरीज की बात कर लिए, मुझे लगता है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, एक चैप्टर प्रिपेयर किया, उस चैप्टर का पीवाईक्यू लगाए, उसके बाद उसका टेस्ट दे दिए। सो ये तो बेसिक स्टेप्स हैं जो करना ही चाहिए। किताबों को लेके आपका क्या व्यू है? जैसे कि 12 सब्जेक्ट हम गेट में डिवाइड कर देते हैं एप्टीट्यूड और मैथ्स को मिला के, तो वो 12 के 12 सब्जेक्ट के लिए क्या किताब फॉलो करना चाहिए कि एक आध सब्जेक्ट जो वीक है उसके लिए फॉलो करना चाहिए? सर बुक का मतलब हो गया कि मतलब हम लोग को जैसे बुक का फॉलो करने का मतलब हो गया कि कुछ हम लोग को एडिशनल क्वेश्चंस बनाने हैं। हाँ। खाली क्योंकि पीवाईक्यू अगर हम लोग बना रहे हैं तो गेट का एग्जाम में अच्छी रैंक है इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में अप्रोच नहीं ले पाएंगे। लेकिन लगाना जरूरी है पीवाईक्यू। हाँ पीवाईक्यू लगाना जरूरी, लेकिन कि वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट है बिल्कुल। अब सर उसमें अब अगला सवाल आता है कि सर बुक फॉलो करें कि क्या करें। तो सर जैसे कोई अगर ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है, मतलब जो गाइडेंस ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, तो सर जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, सो वर्कबुक में सर मैंने सर जैसे जितने भी क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है। तो पहले तो स्टूडेंट को उनको बनाना चाहिए। हाँ। और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद अगर उनको टाइम अलाउ करता है तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक में, जैसे सर जैसे मैं बोलता हूँ सॉम के लिए बीसी पूनमिया हो गई, थर्मो के लिए पीके नाक हो गई, उसके क्वेश्चंस सेलेक्टेड कर सकते हैं। जैसे सर 20 क्वेश्चन है तो 20 का अगर टाइम नहीं है, वो डिपेंड करेगा जो कॉलेज में जा रहे कितना टाइम अलाउ कर रहा है, तो 20 में से 10 क्वेश्चंस बना दिए। बट मैं बोलूंगा एडिशनल क्वेश्चन बनाने जरूरी है। चाहे वो सर वर्कबुक से बनाए, चाहे सर स्टैंडर्ड बुक से। जैसे अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको एडिशनल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक को उनको फॉलो करना जरूरी है। जैसे सर थर्मो के लिए पीके नाग रेफर कर सकते हैं हम लोग, तो सर गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल, हमसे पूछ सकते हैं कौन सा बुक रेफर करें। बिल्कुल, और वो बुक्स के बारे में हम बात करते हैं, ये इसी में ही वीडियोस भी हैं, है ना, बुक के बारे में कि बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन सर जितने ज्यादा करें उतना बेटर है। सर इस बार जो सर रैंक 3 लेके आया, उनसे भी हमने बात किया तो उसने भी तो यही बोला कि सर जहां से मेरे को क्वेश्चन मिलता था मैं क्वेश्चन बनाता था एडिशनल।
ठीक है, उसी से उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, अप्रोच लेना सीखा सर, हाँ तो वो जरूरी है। इसके अलावा सर हम लोग की तरफ से बच्चों को तो एफर्ट मिलता ही है, जैसे सर डोपामाइन हो गया, बिल्कुल तो बिल्कुल जितने ज्यादा, क्योंकि हमको पता है कि अलग से क्वेश्चन के बिना नहीं निकलने वाला, तो हम लोग अपने तरफ से तो एफर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन बनाने जरूरी है अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई भी टीचर है, हम बात करते हाँ हैं सर, हमारे टीम का। एक चीज और बोलूंगा, हाँ सर। स्टैंडर्ड बुक में जैसे अगर कोई किसी गाइडेंस के थ्रू तैयारी करा है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टैंडर्ड बुक को डायरेक्ट थ्योरी के लिए पढ़ो। हाँ जैसे 100 में तो मतलब हम लोग उसका थ्योरी पढ़ रही है, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, हमको उसका क्वेश्चन बनाना चाहिए, चाहे स्टैंडर्ड बुक हो चाहे वर्क बुक। लेकिन वो जो चीज मैं बोला कि क्वेश्चन में सर उसका स्टेप हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जो जो स्टेप है वो क्लियर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं क्लियर कि है मतलब, कहीं से हाँ देख के उसको हाँ याद रखने की हाँ, कोशिश वो करें। क्लियर है, मतलब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी की जरूरत नहीं और नहीं अगर उस स्टेप में कहीं फंस रहे हैं और वो है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी रेफर कर सकते हैं बुक का, कि बिल्कुल मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक को बुक से पढ़ सकते हैं, हाँ मतलब क्वेश्चन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक बुक से पढ़ना है, रेदर देन कि पूरा टॉपिक पढ़ने के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जितनी भी बातें हैं, तो ये जो बातें हैं ये इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। एक आपके पास प्रॉपर जैसे मुझे याद आया सर, आप रैंका की बात की है, तो मेरा एक ऑफलाइन का लड़का 151 रैंक जिसका आया था, शिवम, तो उसकी एक बात मुझे ध्यान आई। उसने कहा था कि सर जब मैं लास्ट मंथ बिफोर, मतलब 1.5 महीने लगभग पहले जब वो तैयार कर रहा था, तो उसको समझ में आ रहा था कि कोई चीज उसका वीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो वो ना पूरा चार्ट बनाया था। हाँ, कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, ये वाले टॉपिक में मुझे ध्यान देना है। सो वो उस चार्ट को मतलब उसका टारगेट ये था कि पहले मैं चार्ट तैयार करूं कि कहाँ पे वीक पढ़ रहा हूं मैं, और उस चार्ट पे वो जो प्रॉब्लम है अब आ गया कि ये टॉपिक वीक है, तो उसको सॉल्व करना है, अपने ये वीकनेस टारगेट। को स्ट्रॉन्ग कर यस रहा यस। था। सो इस तरीके की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए प्रॉपर। एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे सर ने बोला टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल का ये मतलब नहीं होता कि सुबह उठे और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपने बना दिया दिन का 14 घंटे का और 4 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप दिन में कितने घंटे प्रॉपरली निकाल पा रहे हो। अगर कहीं पे किसी कारणवश मिस हो रहा है तो उसको आपको उसी दिन उसी 24 घंटे में एडजस्ट करना है। तो ये प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास। तो सर इसके अलावा और कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को गेट 2023 का जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? सर एक छोटा सा टिप्स दूंगा मैं, हम्म, सर कई बार हम लोग टॉपर्स का या सबका इंटरव्यू देखते हैं, हाँ तो बच्चों को ये रहता है ना कि सर सबका स्ट्रेटजी क्या था ये जानने का, हाँ मतलब रैंक 1 का स्ट्रेटजी क्या था, रैंक 2 का क्या था, रैंक 3 का क्या था, और उससे अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हैं कि, क्योंकि सर मेरा भी अगर मैं बात करूं तो मेरा सर स्ट्रेटजी अलग रहा होगा, थोड़ा बहुत आपका कुछ अलग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल किसी का रैंक 1 आया होगा उसका अलग रहा होगा, हाँ तो सबकी स्ट्रेटजी कभी सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल तो बच्चों को मतलब ना एक पर्टिकुलर जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनसे एक स्ट्रेटजी बना के, अपना एक एसओपी बना के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ कि मेरे को इस तरीके से फॉलो करना है, तो उसी स्ट्रेटजी में स्टिक रहने का कोशिश करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज कोई किसी का इंटरव्यू देखे वो ये स्ट्रेटजी बता दिया तो कल से नया स्ट्रेटजी चालू, 10 दिन बाद कुछ नया प्लान चालू, उसमें वो डिमोटिवेशन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन टॉपर्स का इंटरव्यू देख के उनको इंस्पायर होना चाहिए कि मतलब ये रैंक ला सकता है, तो हम लोग भी कड़ी मेहनत करें तो हम लोग भी रैंक ला सकते हैं। तो बिल्कुल इंस्पिरेशन सबसे लो, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करके उसमें लग जाओ। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हर 15 दिन में हम लोग का स्ट्रेटजी चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है तो आपके पास डिजाइन पहले रेडी होना चाहिए, और उस पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है तो चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा डिजाइन ही आप चेंज कर दोगे हर 15 दिन में, तो वो बिल्डिंग कभी नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना है ना। और ये आपका जो प्रिपरेशन है ये बिल्डिंग ही है जो आपको बिल्ड करना है। जो रिविजन होता है उसमें प्लास्टर होता है, सब फिनिशिंग होता है। तो यही चीजें हैं। सो एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है और उसका एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों आप लोग जान लगाइए, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर आप मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो आप रैंक ला सकते हैं टॉप 100 में। और बिल्कुल बहुत सारी बातें हमने डिस्कस किया, किस तरीके से एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए, कौन सा किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो वो सारी बातें हमने की है। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप लोग जान लगाइए और हम लोग तो मदद के लिए है। ऑल द बेस्ट सबको प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।